3, 2। अमीर हुसैन, तस्वीर को खराब कर दिया तुमने। बीच में आके आपने हमारी तस्वीर खराब कर दी। मामू की जान, बहुत बेकार तस्वीर थी। ले लेते हैं। अरे अरे रुको बहनाज, एक तस्वीर फिर से बना लेते हैं। क्या कर रहे हैं ये दोनों? ये कैसी आवाज है अमीर हुसैन? ये दोनों क्या कर रहे हैं? बस अम्मी, ये आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं। रुके, मैं जाती हूँ। इस कैमरे को कहीं रख दें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम गजाला। मैं ठीक ठीक हो? हूँ। शुक्रिया, ये लीजिए। अब ये मत कहना कि उसके लिए लाई हूँ, वरना मार दूंगी। नहीं, ये बहनाज के लिए है। सच में बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, इसकी चलो अंदर जरूरत चले। नहीं। आओ अंदर आ जाओ। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? कितने खूबसूरत फूल हैं। तुम खुद भी तो फूल हो बेटा। मामू। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं शीत के कमरे के हीटर के पाइप ठीक कर रहा था। गंदगी और धुएं ने हमारे चेहरे खराब कर दिए। बाखुदा झूठ बोल रहे हैं, खुद ने किया है सब कुछ। मैं फिर से मुंह काला कर दूंगा। अमीर हुसैन, मेहमान आए हैं। हाँ जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मारूख ये लो, खलत की सेक्रेटरी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है? गजाला बेटा, खुश ज्यादा आमदीद। नहीं डालो, शुक्रिया। काफी है। मामू, मुझे सूप दीजिएगा। तुम्हारे लिए क्या निकालूं बेटा? हाँ, तुम्हें भी देती हूँ। बस ये लो बेटा। अमीर हुसैन आगे करो, वरना नीचे गिरेगा। अल्लाह, मैं तो मर जाऊंगी। बिल्कुल खौफजदा लग रहे हो। ये लीजिए। मेरा दिल चाहता है कि तुम लोग छावनी का खाना खाकर देखो, समझ में आ जाएगा क्या मुसीबत है हमारी। शुक्रिया। क्या खाना देते हैं आप सबको? खाना क्या देते हैं वहाँ? क्या देंगे? मिक्स पुलाव। हाँ, मिक्स मिक्स पुलाव। पुलाव। मिक्स पुलाव क्या है? दाल की खिचड़ी को कहते हैं मिक्स पुलाव। और पता है क्या देते हैं? एक बिरयानी भी देते हैं, जैसे आलू की बिरयानी कहते हैं, मगर बच्चों का खाना लगता है। अरे अमीर अच्छा, हुसैन, हम ठीक है। खाना खा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, बस अब मेरा दिल भर गया है। थोड़ी देर रुके तो शायद खलत भी आ जाए। खालिद ने आने से माजरत कर ली है अब्बू। साइट पर फंसा हुआ है। साइट की जब छुट्टी होगी, अभी बहुत मसरूफ है। तो उससे कहती थोड़ी देर के लिए ही आ जाए। मेरे अब्बू चाहते हैं एक हाथ से 10 खरबूजे उठाएं। क्या हुआ? एक हाथ और 10 खरबूजे। क्या हुआ? खरबल मिसल जानती हो? हाँ, जरा एक दफा दोबारा कहकर दिखाओ। क्या है? एक हाथ में 10 खरबूजे। अब ठीक नहीं, है। इसने फौजी छावनी का ठेका लिया हुआ है। ठीक कहा, ब्रिगेडियर ने बताया था सारे काम पे सो रहे होते हैं। सिर्फ लोगों के सोने के लिए। दरअसल हमारे मुल्क का निज़ाम इतना ख़राब हो गया है कि सुबह सोते हैं और रात को जागते हैं। सारी गलती इसकी है। जब से बहनाज यहाँ आई है, सब कुछ खराब हो गया है। मेरी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन अगले माह है। परेशान ना हो, चली जाऊंगी। कुम में आजकल बहुत शोर शराबा है। हाँ, सरमदी तो याद होगा आपको, मेरी खातिर जेल में था। उनको कुम भेज दिया है। कल उनसे टेलीफोन पर बात की है, कह रहे हैं यहाँ पे मुकम्मल फौजी हुकूमत है। यानी क्या होने वाला है? खालिद कह रहा है कि सब कुछ खराब होने वाला है। आप तो जानती ही हैं कि कंपनियों में आजकल क्या चल रहा है। हर रोज लड़ाइयाँ, हर रोज हड़ताल। वो कारीगर जिनकी कल तक आवाज नहीं निकलती थी, आज उनकी जबान भी आधे मीटर की हो गई है। जनाब इंजीनियर से कह दीजिएगा कि अभी शुक्रिया बाकी है। किस बात का शुक्रिया गजाला? जरा तसव्वुर करें, बजाय ये कि उनकी जबान आधा मीटर लंबी हो जाए, उनका वक्त आ गया है अपने हक और हुकूक हासिल करने के लिए। अच्छा, मैं कह रही हूँ खलत का रोज रोज साइट पर जाना जरूरी है क्या? खालिद ने खुद इरादा कर लिया है अम्मी जान। सब कुछ फरोख्त कर रहा है और कह रहा है कि मुल्क अब रहने के काबिल नहीं है। किस लिए? वो कहीं जाना चाहता है। कहाँ? अमरीका। तो तुम्हारा और बेनास का क्या होगा? हम भी मजबूर हैं, जाएंगे। घर को तो 2 टुकड़ों में नहीं कर सकते। बहनाज को तो मालूम भी नहीं है। सच में मैं पहले से ही राजी नहीं थी। मेरा दिल नहीं चाहता था कि इस मौके पर आप लोगों को अकेला छोड़ दूं। मगर हाँ, जब सुना कि अमीर हुसैन तेहरान मुंतकिल हो गया है, फिर जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। हर फूल अपनी खुशबू रखता है।
अम्मी खुदा के वास्ते बुरा मत माने, हम कहीं मरीख तो जा नहीं रहे हैं। जब भी आपका दिल घबराए तो अपना सूटकेस बांधिएगा, जहाज में बैठिएगा और कुछ ही घंटों में आप हमारे पास होंगी। और वैसे भी हम हफ्ते में कितनी दफा मिलते हैं। जहां भी रहो मेरी बेटी, खुश रहो हमेशा। हमारी नेक दुआ तुम्हारे साथ है। शुक्रिया अब्बू। खलत कह रहा था कि ऐसा घर खरीदेंगे जिसके अंदर 15 कमरे हो, ताकि आप लोग सब हमारे साथ आराम से रह सकें। मैंने ये सुना है कि स्टेट बैंक ने तमाम नामों की एक फहरिस्त बनाई है। एक नज़र देख लें, कहीं जनाब इंजीनियर का नाम उसमें ना हो। स्टेट बैंक की फहरिस्त? ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, स्टेट बैंक वालों ने कुछ दिन पहले एक फहरिस्त जारी की थी उन लोगों की जिन्होंने करोड़ों रुपए निकलवाए हैं। बस यही तो लिस्ट है। हाँ, अगर तुमने मजाक किया है गजाला, तो अच्छा नहीं किया ये मजाक। अम्मी, खाना जबरदस्त था। और ले लो बेटा। मैं ऊपर काम मुकम्मल करके आता हूँ। बेटा छोड़ दो इसे, मैं खुद साफ कर दूंगी। नहीं, मैं खुद ही साफ कर लूंगा। बुध 11:35 पर। पिछले हफ्ते जब मैं मेन रोड से जा रही थी, एक किताब फरोश की दुकान पर ये डायरी देखी और इसकी आशिक हो गई। डायरी को ख़रीदे बगैर रह न सकी और ख़रीद लिया। मेरे दिल ने चाहा कि इस डायरी में वो सब कुछ लिख दूं जो मेरे सर पर बोझ बना हुआ है, मगर फिर ये सोचा कि जो कुछ भी मेरे दिल में है इसमें लिखने के बाद मुझे सुकून तो मिल जाएगा, मगर इसको रखूँगी कहाँ? अगर कोई इसको पढ़ ले, अगर कोई उस चीज़ को जो मुझ पर गुजर चुकी है जान जाए तो क्या? लिखने की सोच वहीं रह गई जब गजाला ने मुझसे लड़ाई की। मैंने गजाला से कहा कि सईद नहीं छोड़ेगा, पागल रोज़ कुछ ना कुछ करता था। आज मेरी कार पर फूल रख के चला गया और टेलीफोन करके कहा तुम्हारे रिश्ते के लिए आ जाऊँ। मैंने उससे कहा इसकी बात तक मत करना। मैं जानती थी कि मेरे अब्बू राज़ी नहीं होंगे। बस कहा तुम क्या हो, और कुछ नहीं कहा उसने। गजाला ने कहा कि फूल उसके मुंह पर मार दो। मतलब क्या है उसका? 4 दफ़ा अपने वालिद के काम से ऑफिस आया और कह रहा है कि तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। उसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं है। 2 दिन बाद सईद ने फ़ोन किया और कहा अगर तुम रिश्ते के लिए मना करोगी तो मैं ख़ुद को मार लूँगा। गजाला ने कहा छोड़ दो ताकि वो ख़ुद को मार ले। मुझे शर्म आ रही थी कि इस तरह की बातें उससे कैसे करूँ। मुझे लगा कि उसे कहूँ जब कोई किसी को पसंद करता है तो वो इस तरह के उल्टे काम नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ पैसे वाला लड़का है, खुश शक्ल है, मगर बेवकूफ़ है। मैं चाहती हूँ कि उसे हाँ में जवाब दे सकूँ,
मगर सोचती हूँ कि उसे मना कर दिया तो कोई मुसीबत ना आ जाए। अगर ये बातें गज़ाला को बता दूँ तो वो खुराफात बकना शुरू कर देगी। वो मुझे डांटती है। वो डांट सकती है मगर मैं डांट खाना भी तो नहीं चाहती। ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं ये बातें कर सकूँ। एक हफ्ते से मैं ख़ुद में उलझी हुई हूँ। मेरे घर में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं इस डायरी को रख सकूँ, और अगर मैं इसे अपनी ड्रॉर्स में रखती हूँ तो क्या होगा? अम्मी जब आएंगी मेरे कमरे को ठीक करने तो तमाम राज खुल जाएगा। ऐसा करना उनके खुद के हाथ में नहीं, ये उनकी आदत स्कूल के ज़माने से है। एहतियात करती हैं। किस चीज़ की एहतियात या परेशानी मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम कि माएँ क्यों इस कदर इन चीज़ों से परेशान होती हैं, मगर मेरा लिखना इससे ज़्यादा ताकतवर है। 7:30 बजे जुनूब की तरफ रवाना हो गई। कुछ देर अदालत भी गई। खलअत कहता है कि ये ज़मीनों के मसाइल जितनी जल्दी हल हो जाएं बेहतर होता है, और ख़ास तौर पर वो ज़मीनें जिन पर इलाके वालों की शिकायतें हों, उन पर तामीराती काम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। 1-2 बार कुछ इलाके बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। अजीब था कि खलअत ने कहा कि उसके साथ जाऊं, मगर जब तक मैं जाती अदालत तकरीबन ज़ोहर तक बंद हो गई थी। फिर रात तक कोई काम भी नहीं था। नहीं जानती थी कि किस तरह अपना वक्त गुजारूं। साइड प्रोजेक्ट पर सिर्फ मिलानी को जानती थी और किसी को नहीं। तन्हाई में रातें भी लंबी लगने लगती हैं। जब मिलानी मजबूर होकर अपने घर जाने लगा तो उसकी बीवी ने फ़ोन पर इसरार किया कि मैं रात का खाना उसके घर खाऊं। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत ना थी, और उसकी बीवी को मैं जानती भी नहीं थी। या तो आबो हवा की बातें होंगी या फिर इधर उधर की बातें। काश कि मेरी फ़्लाइट रात के बजाय दोपहर की होती, यानी ज़ोहर के बाद 4 बजे की। खुदा का शुक्र है कि रात को खाना खाते हुए एक जानने वाले से मुलाकात हुई। माशीद, किसी ने मुझे नहीं बताया कि तुम यहाँ आई हुई हो। इत्तेफाक से मुझसे भी किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ हो। बहुत शुक्रिया। सारी गलती उस खलत की है। क्यों तुमको यहाँ इस बेयाबानों में उसने छोड़ दिया? मुझे प्यार है इन बेयाबानों से। अकेले सफ़र करने की आदत है मुझे। वो सब तो ठीक है, मगर यहाँ का माहौल काफी खराब है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा खाना कमरे में नहीं आता? मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के लिए भी बोझ बनूं, और वो भी इस छोटे से सफ़र में। आज रात तो वापस नहीं जा रही हो? क्यों नहीं? 11 बजे की फ्लाइट है। हाँ, क्यों? चलो ये तो अच्छा है। तुम 11 बजे की फ़्लाइट से जा रहे हो? वाकई तुम बहुत खुशकिस्मत हो लड़की। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे साथ फ्लाइट में सफ़र कर रही हूँ। कम से कम अकेले नहीं रहोगी। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि तन्हाई की आशिक हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम मेरे साथ रहती। गाड़ी तेज चलाओ। क्या तेज चलाओ कह रहे हो? इस तरह तो नहीं अपने जहाज पे पहुंच जाओगे? हाँ, क्यों नहीं, पहुंच जाएंगे। इससे तो बेहतर है कि बिल्कुल ना पहुंच सके। क्यों ना पहुंच सके? क्या मतलब? यानी तुम कहना चाह रहे हो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? ऐसा हो सकता है क्या? अरे मैं आंख बंद करके तुम्हें एयरपोर्ट के उस पार ले जाऊं, समझे? ठीक है, मगर अभी तेज चलाओ थोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि दानिश्वर साहिबा, देखिए बेशक मैं आपके जहाज का पायलट लग रहा हूँ, मगर मेरी ये गाड़ी जहाज की तरह नहीं चलती है। चलती है? नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है? इसलिए कि दिन भर ये बहुत काम करती है और रात को हमको इसका एहसास करना। भाई देख के चलाओ, अभी मार देता। खुदा ने बचाया, अभी पता नहीं क्या होता। मैं कह रहा था कि ये ज़मीनों का पैसा किसको देंगे? किसको देंगे? किस तरह? क्या तुम्हारी वहाँ ज़मीनें हैं? हमारी? हाँ, नहीं, मेरी नहीं कोई ज़मीन, मगर चचा अब्बू की ज़मीन है। शिकायत भी की है? जी की है। ठीक है, पहले उनसे कह दो अपनी शिकायत वापस ले लें, फिर बैठ के आपस में आराम से बात करेंगे। नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, हमसे ये नहीं होगा। हम पहले वहाँ जाके बात करेंगे, उसके बाद फिर वो शिकायत वापस लेंगे।
कंपनी अपनी शिकायत वापस नहीं लेगी। नहीं लेगी तो हम भी नहीं लेंगे। तुम गाड़ी चलाओ, अगली मर्तबा जब तुम्हारे चचा और अब्बू आ जाएं तो दानिश्वर साहिबा से बहस कर लेना। क्या हम कोई बहस तो नहीं कर रहे? ये इंजीनियर साहब तो बहुत सख्त मिजाज के हैं। ठीक ही है, तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। हाँ, जो आप बता रही हैं वो ज़्यादा तो नहीं है, मगर ऐसा हो सकता है कि एक फैक्ट्री हो तो फिर हो सकता है कि शायद कुछ काम बन जाए। उसके बाद फिर सीधा फिरोज़ाबाद, फिर पैसा पैसा, सुकून की ज़िंदगी। फिर ये टैक्सी वगैरह छोड़ के फिर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। रुको रुको रुको। क्या हुआ है? टैक्सी उलट गई है। अभी तक सोए नहीं? नहीं। बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ बेटा। जी सोता हूँ। वही कैसे देखेगी मेरी माँ मुझे? ऐ खुदा क्या होगा? ये बेचारा इस तरह बीच में पड़ा बेहोश हो जाएगा। आप इसको बिस्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? पहले सर का एक एक्सरे करेंगे ताकि मालूम हो कि टूटा है या नहीं। फिलहाल दिमाग पर चोट के असरात हैं। तो फिर क्यों यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं? इसको ले जाएं और जल्दी से एक्सरे करवाएं। आधे घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? जी हमारी लेबोरेटरी की मशीन खराब है मोहतरमा, उसका इंचार्ज भी नहीं है। कहाँ है? अपने घर में है? वो इंजीनियर बोले जा रहा था जाओ जल्दी लेबोरेटरी की तरफ इसको ले जाओ। बोले जा रहा था जल्दी करो जल्दी। मैं गया। आओ इसे लेकर आओ जल्दी। वाकई मैं माफ़ी चाहता हूँ मोहतरमा दानिश्वर। डॉक्टर छोटा कहाँ जा रहे हो? आप सब्र करें, आपको भी ले जाते हैं। डॉक्टर बखुदा दिन में 100 दफ़ा चाहता हूँ इन ड्राइवरों को निकाल दूँ, मगर ये लोग हमें नहीं छोड़ रहे। मुझे डराते और धमकाते हैं। ये कहते हैं हम अपनी कौम और कबीले के लोगों को ले आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और सबकी छुट्टी कर देंगे। अब मैं क्या करूं? भाई लेबोरेटरी की छुट्टी हो जाए तो इससे बेहतर है कि किसी शख्स की जान बच सके। उसने तो खुद पर भी रहम नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मुझे बस सर में थोड़ा दर्द है, बाकी मैं ठीक हूँ। गाड़ी तैयार है, ड्राइवर भी भरोसे वाला है, आपको हमारे गेस्ट हाउस तक ले जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, आज रात की फ़्लाइट तो हाथ से निकल गई। फिर भी कोशिश करूँगा कि कल की पहली फ़्लाइट से आपको तेहरान भेज दूँ। नर्स का क्या होगा? मुझे डर है, खुदा ना करे। आप उनकी तरफ से बिल्कुल परेशान ना हों। जो भी ज़रूरी काम हुआ मैं खुद उसको अंजाम दूंगा, बल्कि अभी आज ही रात उनको आवाज़ भेज दूंगा। कैसा है? ठीक है, आप जाइए, आराम कर लें। मेरे सामान का क्या होगा? कागजात, फाइलें वगैरह सब चीज़ें मेरे बैग में हैं, वो गाड़ी में रह गया है। मैं कह रहा हूँ ड्राइवर आपको पहले हादसे की जगह ले जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, समझ गए आप? आइए मेहरबानी करके आइए। खुदा इंजीनियर को नाबूद करे। आप अभी तक डॉक्टर साहब के पास क्यों नहीं आए? सर फट रहा है डॉक्टर साहब आपको। मैं पागल हो गया हूँ। ये मेरा हाथ, मेरा पाँव टूट गया है और दूसरा भी ऐसा ही है। ये देखो।
उलझ गई थी, नहीं जानती थी कि क्या करूं। आज मीटिंग में इसी बारे में सोच रही थी, गलत को बताऊं या नहीं, कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है, बल्कि क्यों इस तरह की बातें जमा की हुई हैं। जोन एक्स क्या है, क्यों गलत के खिलाफ ये सबूत लिखे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब गलत बरी। जी कुछ नहीं। कितनी दफ़ा चाहा कि गलत को बताऊं, मगर पशेमान हुई। खुदा करे इसके लिए कोई मसला ना हो, डरती हूँ। जो नक्शा नोट्स के ब्रीफ केस में था वो इसी इलाके के कारखाने का था। इसमें सारे नाम हैं, फिर जोन एक्स किस लिए है। मैं हर तरफ से उलझी हुई थी और दोराहे पर खड़ी थी। मेरे खिलाफ भी कुछ बातें लिखी थी। शायद ये सब सिर्फ फजूल हो। अब्बू कहते थे कि तुम्हारा जहन हर बात को बर्दाश्त करने के काबिल होना चाहिए। मैंने इरादा भी कर लिया था, जो भी हो जाए। मैं चाहती थी कि गलत बरी को बता दूं। नूर्स को पता चलेगा तो नाराज़ होगा, चाहे जहन्नुम में। नूर्स अहम है या मारूफ और गलत बरी की ज़िंदगी। मोहतरमा गुलामी कैसी हैं? इंजीनियर साहब हैं? हम ठीक है, कुछ देर में मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अगर आए तो मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। आइए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे निजात देने वाली। आपके लिए तो ईसा मसीह से ज़्यादा कोई निजात वाली नहीं। ईसा मसीह ने हमारी रूह को निजात दी है, मगर मुझे यकीन नहीं कि इस बारे में उनके हाथ से कोई काम हुआ। शुक्रिया, बहुत ना उम्मीद लग रहे हो। क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। बैठिए। ये हादसा ऐसा था जैसे मुझे कोई इल्हाम हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब देखा हो। रास्ते में काफी दफा चाहा कि ड्राइवर को रोक दिया जाए और सोचा कि दूसरी गाड़ी में चले जाएं। काश कह देते। अच्छा ये बताओ, तुम चाय पियोगे या कॉफी? कॉफी पिला दें। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि दोबारा मैं कॉफी पी सकूंगा। तुमने बहुत संजीदा ले लिया था। एक खौफनाक तजुर्बा था। जानती हो, मेरा दिल चाहता था कि हमेशा आराम और खामोशी से मुझे मौत आए, आहिस्ता और खामोशी से, जिसके पाँव की आवाज भी ना सुन सके। बल्कि दरअसल मैं बेड पर सो रहा हूँ आराम से, बस यही। अच्छा, जो आरज़ू आपकी है वो किसी को क्या मालूम है? तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं डरी हो। तुम जानते हो कि मैं डर गई थी। जब मुझे बताया गया कि अस्पताल में तुम मुझे लेकर आई हो तो मुझे बहुत हैरत हुई। तुम होते तो तुम भी यही करते। बहरहाल अगर तुम ना होती तो शायद मैं इस जन्नत के बाग में नहीं रह रहा होता। ज्यादा ही उम्मीद में लग रहे हो। कैसे? मुझे नहीं मालूम, तुमने इतने गुनाह जो किए हैं। अच्छा, एक जहन्नुम का कमरा कैसा होगा बताओ? ये जहन्नुम की कॉफी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुमने खुद इसे पसंद किया है। बहुत अच्छी खुशबू है। मैं तुम्हारी जहमतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलान ने सूटकेस और ब्रीफकेस मुझे दे दिए हैं। कोई चीज तो उसमें से कम नहीं हुई ना? नहीं, दरअसल सूटकेस तो ठीक था, सिर्फ ब्रीफकेस का लॉक खराब हो गया था, जो बाद में ठीक नहीं हो पा रहा था। उसको मैंने बंद किया था। मैंने सोचा उसमें से कुछ गिर ना जाए। खुशकिस्मती से ड्राइवर ने भी मेरी मदद की। जो कुछ वहाँ था सब जमा किया। उम्मीद करती हूँ कि कोई चीज़ गुम नहीं हुई होगी। नहीं, वैसे सब चीज़ें उसके अंदर ही मौजूद थीं। अब अगर आपके डॉलर कम है तो मैं वो दे दूंगी। देखो माशीद,
जो मोहब्बत तुमने मुझसे की है, पैसा उसका कभी भी नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। उसकी बात मत करो। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। तुमने जो वक्त मुझे दिया जब मैं मौत के मुंह में था, तो मैं सोचता था कि हम आमने सामने हो जाएं। फिर उस ड्राइवर की तरह इधर उधर नहीं होना। नहीं होगा। खलत उस दिन कंपनी वापस नहीं आया। अगर आ भी जाता तो फिर भी मैं उसे कुछ ना कहती। नुर्स को मालूम हो गया था कि मैंने उसकी बातें पढ़ ली हैं। दरअसल वो आया ही इसलिए था कि उसे मालूम हो जाए कि मुझे कुछ मालूम है या नहीं। उस दिन मैं समझ गई थी कि वो मगरिब के वक्त मेरा पीछा कर रहा है। जहाँ भी जाती थी वो साई की तरह मेरे पीछे चला आता था। पहले सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। जब मैंने गाड़ी साइड पे लगाकर रोकी तो देखा वो मेरे पीछे ही है। हेलो, माशीद बोल रही हूँ गजाला। कैसी हो मुसीबत, ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हूँ, बहुत उलझी हुई हूँ। हो सकता है कि तुमसे मिलूं। क्यों, अब क्या हो गया है? लंबी कहानी है। अगर हो सके तो मेरे घर आ जाओ। मैं चाहती हूँ एक अहम मसले पे तुमसे बात करूँ। मैं तुमसे मशवरा करना चाहती हूँ गजाला। क्या बताऊँ, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है, मगर अभी अब्बू के साथ सफ़र पर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बाद में तुम्हें बताऊंगी। माशीद, क्या हुआ, परेशान हो? यही सोचती रहती हूँ कि वो मेरा पीछा कर रहा है। डर लग रहा है मुझे बहुत। मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। नहीं, तुम यकीन करो, मैं मजाक नहीं कर रही। वो मेरा पीछा कर रहा है। तुम उसकी वकालत क्यों करती हो माशीद? 1000 दफ़ा कहा है कि चलो उस लड़के की शिकायत कर दो। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि ये सईद है, ये कोई और ही है। उसे पहचानती हो? हाँ, मुझे लगता है ये नर्स है। नर्स? हाँ। किस तरह तुम हर एक पर इल्ज़ाम लगाती रहती हो? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। फिर क्या बात है? कहा तो है कि टेलीफोन पर नहीं बता सकती। तुम घर आओगी तो बात करूंगी ना। देखो, मैं अभी सफ़र पर जा रही हूँ। 3-4 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, मगर तुम मेरे अब्बू को तो जानती हो, बहुत शक्की हैं, अभी जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम आओगी तो फिर बात करेंगे। अच्छा, जब तक वापस आऊंगी पागल हो जाऊंगी। कुछ थोड़ा सा तो बता दो। गजाला, तुम जाओ, तुम्हारा सफ़र अच्छा रहे। होल्ड करना, आ रही हूँ अब्बू जान। जाओ गजाला, तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। जब वापस आ जाओ तो मुझे फ़ोन कर लेना तुम। बेवकूफ़। खुदा हाफिज। गजाला इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। मैं जानती हूँ कि उसका किसी ग्रोह से ताल्लुक़ है। वो ऐसी थी तो नहीं, मगर सियासत बहुत करती थी। कभी अब्बू के लिए चीज़ें ले आती थी और कभी मुझे ही किताबों की फ़ोटोकॉपियाँ दे देती थी कि मैं उन तक पहुँचा दूँ। उस दफ़ा एक किताब दी थी जिसका नाम था बादशाहत की पैरवी। मैंने सोचा ये किताब जिसका नाम बादशाहत है डॉक्टर मीटर की है, मगर नहीं थी। गजाला खुद से इन बातों को नहीं बताती थी। आखिरकार कोई तो था जो इसकी मदद करता था। मुझे शक नहीं है कि नूर्स जासूस है। खुदाया, ये तो बिल्कुल जासूसी फिल्मों की तरह हो गया है। क्यों खलक के खिलाफ उसने सबूत जमा किए हुए थे? इसलिए कि उससे मोहब्बत करता है, दिन रात उसके घर में है। खुदाया, मदद करना के समझ सकूं ज़ोन एक्स क्या है। खलत हर काम को अपने हाथ से दुरुस्त करता है, मगर नूर्स उसके काम से मुतमईन नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता है, खलत को सब कह दूं। मैं अकेले इस वज़न को नहीं उठा सकती। खुदाया, मैं क्यों घबरा रही हूँ? क्यों इस बकवास को अपनी डायरी में लिख रही हूँ? अगर डायरी किसी के हाथ लग गई, अगर अम्मी ने फिर उठा ली और फिर पढ़ ली, जिस वक्त खलत को सब कुछ बताऊंगी, इस डायरी को भी जला दूंगी। हेलो गजाला, इस वक्त तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, आज हर हाल में मिलना चाहता हूँ। ठीक है, ज़रूर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तरह के हालात देखकर ये कह दिया गया है कि आबादान के तेल के कारखानों में काम करने वालों ने उनसे मेलजोल रखा हुआ है। इसी तरह स्ट्रीट क्राइम, लूटमार फोर्सेस के साथ मदद की जाए।
दुनिया को देखो, अभी हमने बात तक नहीं की और बीबीसी पे कह रहे हैं कि अबादान की रिफाइनरी का एहतसाब करें। आप खुद को परेशान ना करें। कह रहा हूँ अबादान रिफाइनरी। हाँ, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। आप भी बेकार नहीं बैठ सकते। आप ना जवान हैं और ना इतनी हिम्मत है। तुमने कुछ नहीं सुना? यूनिवर्सिटी के दोस्तों से टेलीफोन पर कुछ मालूमात हुई? अभी फ़ोन करूंगा उनको, फिर मालूम होगा क्या हुआ। टेलीफोन पर इस तरह की बातें नहीं की जाती। तुम सोच रही हो हर घर के टेलीफोन को कोई खुदा न खास्ता सुन रहा है। आपको पता है कि नहीं लगाया? मैं खुद स्कूल में क्लास के दौरान कोई बात नहीं कर सकती थी। मोहतरमा निजाती को भूल गए, आए और क्लास के दरमियान से ले गए उसे। ठीक है अम्मी जान, मैं टेलीफोन पर इन हालात पर और इस मौजू पर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। उन सबका हाल चाल पूछूंगा और सलामती चाहूंगा, ठीक है? तुम जरूर अपने दिल में हंस रहे होगे। नहीं। तुम भी तो खाओ, खाओ ना। ठीक है, नहीं बोलूंगी कुछ। मेरा मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल ही खामोश बैठो। जानती हूँ। मैं कह रही हूँ कि घर में अभी सामान थोड़ा बहुत है, बेहतर है कि बाहर से जाकर कुछ लेकर आ जाएं। हाँ ठीक है। अम्मी जान, अम्मी मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या हुआ है? आप किससे डर रही हैं? हाँ? बाखुदा मुझ में तुम्हारी तरह कोई सियासतबाजी की ताकत नहीं। मैंने ये डायरी ढूंढ ली है। ये लें। शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पूरी पढ़ ली? इंस्पेक्टर ने सबूत के साथ नोट्स को गिरफ्तार नहीं किया तो उसकी शिकायत जरूर करूंगी। चाहे कुछ भी हो, उसे हर हाल में गिरफ्तारी का हुक्म देना ही होगा। तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना? क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि इंस्पेक्टर इस तरह के सबूत का मुंतजर है या कोई और इस डायरी को हासिल करना। अमीर हुसैन, बिल्कुल गलत मत सोचो। अदालत का निज़ाम खराब है, मगर इतना भी नहीं। हाँ, अदालत का हाल तो खराब है, लेकिन उससे ज्यादा वो खराब तर है जो मैं सोच रहा हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि हमें सबूत को इंस्पेक्टर के हाथ में दें। आओ सोहराब चाचा को भी साथ लेकर अदालत चलते हैं। सोहराब चाचा को ले जाना जब तक इंस्पेक्टर ना बुलाए फायदा नहीं है। क्यों? मगर तुम मुतमईन रहो, ये सबूत सोहराब चाचा की गवाही के साथ नोट्स के ताबूत की एक कील साबित होगा। चलो चलते हैं।